lallantop.com। लल्लन टॉप समझते हो? लल्लन टॉप, हाँ क्या होता है लल्लन टॉप? मतलब हमको नहीं पता। हैं? तुमको पता है? इसको बताइए, इसको तुमको पता है क्या होता है लल्लन टॉप? उल्लू। अरे यार, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। गजब टू भी बाज आदमी हो। तो रुको जरा, सबर करो। ये क्या मजाक मजाक में तो ये सच में सपने में आ गए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। अरे तेजू, तू मेरे सपने में क्या कर रहा है? तो सनीचरा, तेरे सपने में लालू के लाल ही ना आएंगे, सच में कन्हैया लाल थोड़ी ना आएंगे। कितना भयंकर सपना देख लिया मैंने। सपना नहीं, मैं तो सच में आ गया हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू चला जा। तू मुझसे भी बड़ा पनौती है रे। नहीं, हम चुनाव में तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे। ना भाई ना, तुम दो भाई गजब पनौती हो। तुम जिसके साथ होते हो वो चुनाव हार जाता है। अरे तुम चिंता ना करो, बाबू चारा घोटाले में जेल गए थे और तुम चोरों के साथ भाईचारे के लिए जेल जाओगे। हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बारे में मैंने झूठ बोलकर बहुत बुरा किया, पर मुझे ऐसी सजा ना दो। इस पनौती को मेरे सर से उतारो। आता है होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। आपका एक वोट ही निर्धारित करेगा कि आपको होली कैसे मनानी है। पहले मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा, फिर चुनाव लड़ूंगा। तो मैं सोचा पहले मैं ही पूछ लूं कि आजमगढ़ की। मैं अखिलेश यादव को बता रहा हूँ, समधी भी आ गए हैं और बहू भी आ गई है। समधी भी आ गए हैं और बहू भी आ गई है। इंतजार करो ए अखिलेश, बहुमत भी आ रही है। वाह वाह। वैसे इस गीत को सुनने के बाद अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा। गंगा हम भारतवासियों के लिए एक नदी से कहीं ज्यादा बढ़कर है, पर वो कौन सा एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से गंगा जल को किसी प्रदूषित पानी में भी मिक्स करने पर वो उसे भी साफ कर देता है? ऐसा क्या है गंगा जल में जो कॉलरा, टाइफाइड और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के वायरसेस को इजिली किल कर देता है? द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज बैक्टीरियोफेज। इसे निंजा वायरस भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी किसी भी तरीके के वायरसेस को इजिली किल कर देता है। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे, तभी वो गंगा जल को ब्रह्म द्रव्य कहते थे। आज हम सब गंगा जल में डुबकी लगा के अपने पाप धोने की राइट्स को तो याद रखते हैं, पर उसे साफ रखना और उसे दूषित ना करने की ड्यूटी को भूल जाते हैं। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप नेचर को साफ रखने में अपना योगदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पर उसे दूषित करने में भी अपना योगदान ना दें। अगर आपको इन देवी जी की वीडियोस अच्छी लगी और आप इनकी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, साथ ही साथ इनके काम को सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो मैंने इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इन्हें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाकी का और भी ऐसे ही क्रिएटर्स के बारे में मैं आप लोगों के लिए बताता रहूँगा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जाकर उन्हें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अच्छा, किस आप कहेंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा, तो किस तरह से यश भारती अवार्ड बांटे जा रहे थे, इसे आप कुछ अवार्ड विनर्स की प्रोफाइल और अवार्ड की सिफारिश के लिए बताई गई उपलब्धियां देखकर खुद समझ जाइएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे शिखा पांडे जी थी, इनको 2016 में सम्मान मिला। अब इनकी उपलब्धि देखिए जो बताई गई कि 4 साल तक सीएम के कार्यक्रमों का संचालन किया। अब 4 साल सीएम के कार्यक्रमों का संचालन करने पर यश भारती अवार्ड मिल जाए और जीवन भर 50,000 की पेंशन आने लगे और 11 लाख कैश मिल जाए, भाई सीएम का कार्यक्रम इतना टफ है क्या कि 4 साल संभाल ली तो इनको अवार्ड मिल जाना चाहिए? या तो ये है और नहीं तो फिर है ये है। अच्छा, अर्चना सतीश है, इनको 2016 में अवार्ड मिला। उपलब्धि क्या बताई गई? सैफई महोत्सव का 3 साल तक मंच संचालन किया। अब लास्ट में गजबे है सेक्शन है, लेकिन ये सब सुन के मुंह से गजबे है निकल जाता है कि सैफई महोत्सव में संचालन कर रही हैं। तो अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको तो जो अवार्ड की सिफारिश हुई थी वो एक मंच पर संचालन कर रही थी और वहीं अखिलेश जी ने मंच पर कह दिया था कि इनको अवार्ड मिल जाएगा, लिख दिया वहीं दे दो। फिर सुरभि रंजन 2016 में इनको सम्मान मिला। यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव की पत्नी थी, खुद को गायिका बताया था और इनको अवार्ड मिल गया। स्थावी अस्थाना 2016 में इनको सम्मान मिला, 20 साल उम्र थी। उपलब्धि पिता हिमांशु कुमार यूपी में तत्कालीन प्रधान सचिव। यह उपलब्धि है कि पिताजी हमारे प्रधान सचिव है। अब 20 साल की उम्र में यश भारती सम्मान मिल गया। अब 20 साल की उम्र में यश भारती सम्मान 11 लाख रुपए। अब 20 साल की उम्र में पेंशन भी, बाप रे, जो पेंशन के लिए लोग 60 साल खटते हैं, 60 साल के बाद पेंशन उठाना शुरू करते हैं, वो इनको 20 साल की उम्र में। अशोक निगम 2013 में इनको सम्मान मिला। उपलब्धि क्या थी? समाजवादी पार्टी की मैगजीन समाजवादी बुलेटिन के एडिटर थे। वाह। रतीश चंद्र अग्रवाल 2016 में सम्मान मिला। उपलब्धि मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, खुद ही अपने नाम की सिफारिश करते मतलब अपना नाम खुद भेज दिया, मुख्यमंत्री जी जरा मेरा नाम भी दे दीजिए, ओएसडी हैं हम आपके, हमको यश भारती दीजिए। काशीनाथ यादव 2016 में सम्मान मिला। उपलब्धि समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। ऐसे ऐसे अवार्ड दिए गए, या आरटीआई में पता चला। अब 2007 और यही दिन लौटेंगे क्या? आप सोचिए, अखिलेश जी कह रहे हैं ये सब लौट के आएगा। आएंगे वही दिन कि 20 साल के व्यक्ति को भी पेंशन मिलेगी 50,000। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी तो अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पर, पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।